डिजिटल पेमेंट कोरोना काल के बाद इस शब्द का इस्तेमाल भारत में इस कदर हुआ कि भारत अब विश्व में बादशाह बन गया है। दरअसल डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत ने दुनिया के बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। डिजिटल पेमेंट में दुनिया के कुछ विकसित देशों को अभी भी समस्या आ रही है। वहीं डिजिटल एसेट क्रिएशन में भारत वर्ल्ड लीडर बनकर उभरा है। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देवास में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि दिसंबर 2022 में भारत का डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन $1.5 ट्रिलियन का रहा, जो यूएस, यूके, जर्मनी और फ्रांस के कंबाइंड डिजिटल पेमेंट से काफी ज्यादा है। पिछले 3 सालों में भारत में डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन में तेजी से इजाफा हुआ है। डिजिटल पेमेंट के आसान और सुविधाजनक तरीके जैसे भीम, यूपीआई, आईएमपीएस ने काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। इसने डिजिटल पेमेंट के इकोसिस्टम को भी बदल कर रख दिया है। साथ ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेफ्ट और आरटीजीएस जैसे पहले से मौजूद पेमेंट मोड भी तेजी से बढ़े हैं। वहीं पर इन सब के बीच भीम यूपीआई यूजर्स के पसंदीदा पेमेंट मोड के तौर पर उभरा है। भारत में इस वक्त होने वाला सभी डिजिटल पेमेंट में यूपीआई की 40% हिस्सेदारी है। वहीं पर इसने छोटे बिजनेस और स्ट्रीट वेंडर्स को बढ़ावा दिया है, क्योंकि ये बहुत कम राशि के लिए भी बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन को फास्ट और सेफ बनाता है। यूपीआई कोविड-19 महामारी के दौरान भी यूजर्स के काफी काम आया। वहीं पर इससे यूजर्स काउंटरलेस ट्रांजैक्शन करने में बहुत मदद मिली। लेकिन अब पूरी दुनिया कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते संकट में फंसी हुई है। तब भारत ने एक ऐसा बड़ा काम शुरू कर दिया जो कि आगे चलकर भारत को सही मायने में दुनिया की दूसरी महाशक्ति के रूप में स्थापित कर देगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने की पहल शुरू कर दी है, जिसे बढ़िया रिस्पांस भी मिलने लगा है। दोस्तों, यकीन माने कि अगर ये पहल कामयाब हुई तो अमेरिकी डॉलर के अलावा रुपया दुनिया की दूसरी बड़ी इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा, जिसके बाद आप भारतीय रुपए से दुनिया में कहीं पर भी खरीदारी कर सकेंगे। भारत सरकार ने साल 2022 के जुलाई में ये महत्वाकांक्षी पहल शुरू की, जिसका मकसद उन देशों को वैकल्पिक ट्रांजैक्शन सिस्टम उपलब्ध कराना है जो अमेरिकी डॉलर की कमी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट खोलकर उन्हें रुपी सेटलमेंट सिस्टम के तहत लाया जाना है, जिसके बाद भारत और उन देशों में सीधे भारतीय रुपए में लेन देन शुरू हो सकेगा। भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने इंडियन रुपी सेटलमेंट मैकेनिज्म के माध्यम से श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए बैंकों को 5 विशेष रुपया व्यापार खाते खोलने को मंजूरी दे दी है, जिन्हें वोस्ट्रो खाता कहा जाता है। इसी तरह से आरबीआई ने बैंकों को रूस के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए 12 वोस्ट्रो खाते खोलने की मंजूरी दी है। मॉरिशस के साथ व्यापार के लिए एक और खाता भी आरबीआई द्वारा मंजूरी किया गया है। रिपोर्ट में भारत सरकार के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि भारत सरकार ऐसे और देशों को इस मैकेनिज्म में लाना चाहती है जिनके पास डॉलर की कमी है, और अब तक 5 से 6 बैंकों को रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट की सुविधा के लिए वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दे दी गई है। दोस्तों, अभी तक आयात निर्यात के लिए भारत समेत अधिकतर देश डॉलर पर निर्भर है, यानी अगर उन्हें किसी दूसरे देश से कुछ खरीदना है या फिर बेचना है तो उन्हें डॉलर में भुगतान करना होता है। अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है। ग्लोबल ट्रेड में इसकी हिस्सेदारी करीब 80% है। इसका मतलब है कि वैश्विक कारोबार का 80% से ज्यादा ट्रांजैक्शन डॉलर में होता है, इसीलिए इसे दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी माना जाता है। जब रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड होने लगेगी तो इससे डॉलर पर हमारी निर्भरता घटेगी। जब भारत का डॉलर पर निर्भरता घटेगी तो अमेरिका से किसी तनाव की स्थिति में भी भारत को अधिक डरने की जरूरत नहीं होगी। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो सबसे पहले अमेरिका ने उस पर डॉलर में ट्रेड करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसकी वजह से रूस को अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन करने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन वह पहले से ही अपनी करेंसी रूबल में कई अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन करने लगा था, इसीलिए उस पर अमेरिका का ज्यादा दबाव नहीं बना। भारत की भी अपनी करेंसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के लिए इस्तेमाल होगी तो भारत को अमेरिका से तनाव की किसी भी स्थिति में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, रुपया अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग में इस्तेमाल होने से आम आदमी को कई तरह से फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि कई प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं। जैसे कुछ ही महीनों पहले रूस ने भारत को सस्ता कच्चा तेल ऑफर किया, यानी पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। हालांकि भारत की निजी कंपनियों ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और निर्यात पर ज्यादा जोर दिया। ये तो सिर्फ एक उदाहरण था। भारत और अन्य देशों के बीच सिर्फ कच्चे तेल ही नहीं बल्कि खाने के तेल, ड्राई फ्रूट्स, गैस, कोयला, दवाएं समेत कई चीजों का व्यापार होता है। कई बार तो प्याज भी आयात किया जाता है। रुपए में ट्रेड होने से एक्सचेंज रेट का रिस्क नहीं रहेगा और कारोबारी बेहतर बार्गेनिंग करते हुए सस्ते में डील फाइनल कर सकते हैं, जिससे आम आदमी तक वह सामान सस्ते में पहुंच सकेगा। बताते चले कि फिलहाल दुनिया की एकमात्र बड़ी इंटरनेशनल करेंसी अमेरिकी डॉलर है। दुनिया के सभी देश इसी करेंसी के जरिए एक दूसरे से व्यापार करते हैं। दोस्तों, अमेरिका अपनी इसी करेंसी के जरिए दुनिया के व्यापार पर असरदार कंट्रोल रखता है। उसे जिस देश को दबाना होता है, यूएस बैंक उस देश को अमेरिकी डॉलर की सप्लाई घटा देता है, जिससे वह बाकी दुनिया के साथ कारोबार करने में असक्षम हो जाता है। वहीं पर अमेरिका की इसी बादशाहत को तोड़ने के लिए रूस, चीन जैसे देश लंबे समय से कोशिशें करते आए हैं, लेकिन अब तक कामयाब नहीं हो पाए। अब पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत ने इसके बारे में जोरदार पहल शुरू की है, जिसके सकारात्मक नजर भी दिखने लगे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में अमेरिकी डॉलर के साथ ही इंडियन रुपी भी दुनिया की प्रमुख इंटरनेशनल करेंसी बन जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। बहरहाल
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत आने वाले 5 सालों में अमेरिका की इस बासाहत को चुनौती दे पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।